हेलो नमस्कार। मैं रितेश, आपका रितेश जायसवाल एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है क्लास 9th के मैथ्स का नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 से। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में स्पेशली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि डेसिमल जो होता है वो कैसे लाया जाता है, बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके। और कितने टाइप का होता है डेसिमल, जैसे रिपीटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो ये आपको पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये बताना है किस टाइप का डेसिमल है। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि इसके पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन लिए थे, 10 क्वेश्चन, और उसके थ्रू समझने की कोशिश की गई थी। और अगर आपने उस सीरीज को देखा है तो बहुत अच्छा, नहीं देखा है तो एक बार देख के आइए, क्योंकि अगर उसको एक बार देखे होंगे तो फिर इसे समझने में कठिनाई नहीं आने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, 36 में डिवाइड कर देना हमें 100 से। तो आप सभी को ये पता है कि जब अपॉन में ओनली 10 हो या 10 का मल्टीपल हो 100 हो, तो पॉइंट उतने डिजिट लेफ्ट साइड में चला आता है जितने की उसमें जीरोज होते हैं। तो यहाँ जीरोज है 2, 1 2, तो यहाँ पे आपका 2 डिजिट क्या क्या हो गया, 3 और 6, बस यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा डेसिमल, और ये हो जाएगा डिवीजन का द एंड। अब ये किस टाइप का डेसिमल है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, क्या डिवीजन यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गया या आगे कंटिन्यू है? तो आप कहेंगे सर एक पॉइंट पे स्टॉप हो गया, तो दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल। समझ रहे हैं बात को? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास आज? सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए 1/11। तो अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो तो इसका डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है। अब आपको करना क्या, यहीं पे अपनी पेन को रोक देना है और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। खैर मैं दोबारा इसको सॉल्व करवा देता हूँ। आपको 1 में डिवाइड करना है 11 से। कैसे करेंगे? पहले तो डिवीजन जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे और 0 इंक्रीज करेंगे। अभी भी डिवीजन नहीं जा रहा है, तो 11 0 0, यहाँ पे आपको रिमाइंडर वही मिल जाने वाला है 10। फिर पॉइंट लग रखा है तो 1 टाइम में 1 0 इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आएगा 11 9 जा 99, यहाँ से आपको बच रहा होगा 1। और इसके बाद फिर वही प्रोसेस, पॉइंट एक लगा है तो 1 0 इंक्रीज हो सकता है, लेकिन अभी भी काम बनेगा नहीं। 11 0 जा 0, यहाँ से आपको फिर 1 0 इंक्रीज करना होगा इस पॉइंट के बदौलत। तो 11 9 जा आपको मिल रहा होगा 99, और फिर ये 1 आता रहेगा और ये सीक्वेंस ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा। तो इन दिस वे हम क्या देख रहे हैं कि जब भी 1/11 करते हैं तो 1/11 करने पर 0.090909 इसकी एक रिपीटिंग सीरीज मिलती है ना? तो ये रिपीटिंग टाइप का डेसिमल है, और इसको अगर आप बार फॉर्म में शो करना चाहें तो आप लिख रहे होंगे 0.09 बार। समझ रहे हैं बात को? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस। तो इस सीक्वेंस में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज 4 होल 1/8। जहां तक लग रहा है मैंने ये भी करवा रखा है क्या, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32 और 133/8। और जब आप डिवाइड कर रहे होंगे 33 में 8 से, तो ये आपको दे रहा होगा 8 4 जा 32, रिमाइंडर आएगा 1। अब डिवीजन जा नहीं सकता, पॉइंट लगाएंगे, फिर हम 0 को इंक्रीज कर रहे होंगे। 8 1 जा 8, दिस विल गिव यू 2, पॉइंट लग रखा है, 1 0 फिर इंक्रीज होगा। 8 2 जा 16, यहाँ रिमाइंडर आएगा 4, पॉइंट लग रखा है, 1 0 इंक्रीज होगा। 8 5 जा 40, ये हो जाएगा द एंड। तो अब जरा सोचो, अगर हम 4 होल 1/8 जिसे आप 33/8 कह रहे हो,
इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आ रहा है 4.125। तो जब यहाँ पे जाके डिवीजन रुक जा रहा है तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिस्कशन जो है फर्स्ट की फोर्थ क्वेश्चन का है, दैट इज 3/13, यानी 3 में डिवीजन करना है बाई 13। कर देते हैं। पहले तो डिवीजन जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, ये आपको दे देगा 13 2 26, रिमाइंडर बच रहा होगा 4 0, 13 3 39, यहाँ से रिमाइंडर आ रहा होगा 1, एक 0 तो इंक्रीज होगा बट 13 से 10 में डिवीजन कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो 13 से एक 0 में मल्टीप्लाई करके 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब देखिए तो एक पॉइंट लग रखा है, रिमाइंडर वापस 10 आ रखा है, एक 0 इंक्रीज होगा, 13 7 दिस विल गिव यू 91, और यहां से आपको रिमाइंडर क्या बचेगा 9। आप अगर 0 इंक्रीज करते हो तो आपको मिल रहा होगा 13 7 91, 13 6 78, यहां से आपको मिल रहा होगा 12, और फिर एक 0 इंक्रीज होगा, यहां से आपको मिलेगा 13 9 117, फिर यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा 3। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपका वही रिमाइंडर वापस आ चुका है जहां से हमने डिवीजन स्टार्ट किया था। तो जब ऐसा हो जाता है तो जितने डिजिट्स आ चुके होते हैं वही डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल चुके हैं 6 डिजिट्स, और यही बार बार रिपीट कर रहे होंगे। अब ये समझना है कि जो 3/13 है इसका वैल्यू होगा 0.230769, और इस पे अगर आप बार लगा दो तो ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा होगा। तो अब ये किस टाइप का डिवीजन है, तो ये है रिपीटिंग डेसिमल। समझना है बात को? चलिए अब देखते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है दैट इज डिवीजन करना है 2/11। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि 1/11 कितना आया था 0.09 बार, तो बस 2/11 इज नथिंग बट 2 into 1/11, और अगर आपको 1/11 की वैल्यू पता है तो बस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 हो जाएगा 18, दिस विल गिव यू 0.18 बार, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। फिर भी अगर कोई चाहे कि डिवीजन के मेथड से फाइंड करना तो उसके लिए भी हम करते हैं। तो देखिए अगर आप डिवीजन के मेथड से जाना चाहते हैं तो जाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 11 1 11, दिस विल गिव यू 9, 0 इंक्रीज होगा, 11 8 88, रिमाइंडर आएगा 2। अब देखिए जहां से हमने डिवीजन स्टार्ट किया था वहीं पे रिमाइंडर फिर आ चुका है, तो अब कुछ नहीं, बस ये 181818 बार बार रिपीट होता जाएगा, दिस विल गिव यू 0.18 बार। समझ रहे हैं बात को? चलिए ये एंड हुआ यहाँ पे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट का 6th। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 329/400, यानी 329 में 400 से डिवाइड करना है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या 329/4 into 4 into 100, and then we can write this in the form of 329/4 into 1/100। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि 1/100 से सिर्फ लेफ्ट साइड में जाना होता है और डेसिमल को पॉइंट करना होता है, जितने की इसमें जीरोस हैं उतने डिजिट्स लेफ्ट साइड में जाना होता है, और यहां से हम डिवीजन कर लेंगे इजिली। तो एक बार देखो जरा, 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे होंगे किसको, 329 को, तो ये आपको दे रहा होगा 4 8 32, यहां से रिमाइंडर आएगा 0, यहां से 9 बचेगा, 4 2 8, यहां से आपको मिलेगा 1। अब बस यही कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, सो वी विल प्लेस अ डेसिमल पॉइंट and increase a 0. 4 2s, this will give you 8. Here you will get 2, and decimal will increase a 0. 4 5s 20. यहाँ से आपको बच रहा होगा 0। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जो इसकी यानी 329/4 की रेडीमेड वैल्यू है वो है 82.25, और अलग से हमारे पास क्या है 1/100। तो
तो ये जो 100 के 2 zeros हैं ये डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट साइड में लेके चले जा रहे होंगे, सो दिस विल गिव यू 0.8225. दिस इज योर फाइनल आंसर. और ये किस टाइप का डेसिमल है? तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन आके पूरी तरह से रुक जाता है. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद देखेंगे.